बड़ी ब्रेकिंग, खामनेई के उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, खामनेई के बेटे उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। मुज्तबा खामनेई सुप्रीम कमांडर घोषित किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। क्या बिल्कुल खामनेई के उत्तराधिकारी का ऐलान हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वही शख्स है जिसको ट्रंप उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। खामनेई के बेटे को सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है। मुज्तबा खामनेई बने हैं अब ईरान के सुप्रीम कमांडर। सवाल ये कि क्या उस लड़ाई को जो आयतुल्लाह खामनेई ने शुरू किया था उसको ये आगे बढ़ाएंगे और उनके उत्तराधिकारी, जो कुछ घंटों से संशय बना हुआ था, उस संशय से पर्दा हट गया है। मुज्तबा खामनेई बने हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर और आयतुल्लाह खामनेई को वो रिप्लेस कर रहे हैं। उनके मौत के बाद उनको अब रिप्लेस करेंगे, उनके उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या मुज्तबा इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे या फिर अमेरिका की तर्ज पर, जैसा अमेरिका चाहता था, क्या ईरान सरेंडर करेगा। प्रतिभा, और एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, ईरान की तरफ से अटैक अमेरिकी सैन्य बेस पर किया गया। इराक का हमला है ये, इराक की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिकी सैन्य बेसिस को ठिकाना बनाया जा रहा है और इराक की तरफ से यह अटैक किया गया है। एक तरफ बड़ी जानकारी ये कि उत्तराधिकारी का ऐलान हो गया है और दूसरी ओर इराक का हमला, अमेरिकी सैन्य बेसिस को ठिकाना बनाया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको इराक से दिखाई जहां रोते बिलखते हुए लोग दिखाई दिए हैं खामनेई की मौत के बाद। और कुर्दिस्तान के इरबिल में इराक ने हमला किया है, इराक की तरफ से यह अटैक किया गया है। बिल्कुल, तो एक तरह से ईरान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है इराक और अमेरिकी सैन्य बेस को चुन चुनकर पूरे मिडिल ईस्ट में निशाना बनाने की कोशिश। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह एक बड़ा संदेश है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है और अमेरिकी सैन्य बेस पर इराक की तरफ से हमला किया गया है। कुर्दिस्तान के इरबिल में इराक ने अमेरिकी सैन्य बेस को ठिकाना उसका आइडेंटिफाइड करके इस हमले को अंजाम दिया गया और आसमान में काले धुएं इस हमले की तस्दीक कर रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें कुर्दिस्तान के इरबिल की है, जो कि अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस है और उस पर इराक हमला करता हुआ नजर आया है। यानी कि ईरान के साथ इराक का ये हमला, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां दुबई में अटैक हुआ है, इसके अलावा बहरीन से तस्वीरें दिखाई। यानी कि अमेरिकी सैन्य बेसिस को अब ठिकाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ये निशाना साधते हुए हमला कुर्दिस्तान के इरबिल में। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है लगातार, जो हर एक अपडेट पर अपना एक्सपर्ट कमेंट दे रहा है। योशिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई है न्यूयॉर्क से। योशिता जी, क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है, रिएक्शंस और खासकर स्पेशली आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद क्या रिएक्शन है, क्या तैयारी है। और हमने तस्वीरें यह भी देखी कि इराक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर रहा है। जी, यहाँ न्यूयॉर्क में जो एक बहुत बड़ी आज एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इस पूरे सिलसिले को लेके, इस अटैक को लेके। और सेक्रेटरी जनरल ने उसको एड्रेस किया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। उसमें भी हमने देखा कि ईरान और इजराइल और यूएस के एम्बेसडर्स के बीच में काफ़ी झड़प भी हुई, बैक एंड फोर्थ हुआ। तो आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। कल ये भी हम लोगों को एक, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कल से जो मार्च 1 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी करेगा। तो जो पूरा मार्च का महीना है उसमें यूएस प्रेसिडेंट होगा सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन को लेके, इस जो कॉन्फ्लिक्ट अब आ गया है वेस्ट एशिया में, उसको लेके कई डिस्कशंस हो सकते हैं, मीटिंग्स होंगी। तो आज जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी जनरल ने बहुत इस बात को एम्फसाइज किया कि एक और वॉर, एक और कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं हो सकता है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड इट। और उन्होंने बोला है कि इस क्राइसिस के चलते जो ये रिस्क्स आएंगे वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल होंगे फॉर रीजन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए।
तो एक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, और जब मीटिंग हुई तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई है। ऑल्दो सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब ऑफ कोर्स ये पुष्टि आ गई है कि सुप्रीम लीडर उनकी डेथ हो गई थी इन अटैक्स में। तो यहाँ पे भी काफी हलचल है यूएन में बिल्कुल, और इस बात की पुष्टि आईआरजीसी की तरफ से भी की गई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खामनेई पर आईआरजीसी ने बयान दिया है, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया। आईआरजीसी की तरफ से ये बात कही गई है, खामनेई की शहादत हो गई है। शहादत पर यह जानकारी दी गई है।